नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है मार्केट लाइफ टाइम हाई है। अब इस समय में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊं तो कितना खतरा है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि खतरा ही खतरा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल पहले लेते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा हाई में पैसा लगाया और एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा लकी रहा, हमेशा लो में पैसा लगाया। 1-1 लाख रुपया सालों दर साल लगाता रहा सालाना, और ऐसा 28 साल तक किया। 28 साल में यहाँ पे देखते हैं 96 से लेके अब तक का डाटा है। 1 लाख रुपए लगाया, लो था उस समय का 2713 और उस साल का हाई था 4131। तो लो में जब पैसा लगाया तो ज़्यादा यूनिट मिला, हाई में लगाया तो कम मिला। ये लाल वाला हाई में खरीदा, ब्लैक वाला लो में खरीदा। इसी तरह से सालाना खरीदता चला गया। हमेशा जो हाई में खरीदता था उसको कम यूनिट मिलता था, जो लो में खरीदता था उनको ज़्यादा मिलता था, इसके कंपेयर में ज़्यादा यूनिट मिलता था। तो 1-1 लाख रुपए सालाना डालते गए। डालने के बाद आपको मिल क्या रहा है, ये यूनिट मिल रहा है। सोनार के दुकान में जा रहे हैं, 1-1 लाख रुपए सालाना दे रहे हैं, सिक्का मिल रहा है। वो सिक्का जमा करके रख लिया तो जो हमेशा लो में खरीदा 418 सिक्का मिला, और जो हमेशा हाई में खरीदा उसको 263 सिक्का मिला। टोटल पैसा लगा दिया 28 लाख 28 साल में। आज 2024 में 76,000 लगभग सेंसेक्स चल रहा है। तो इस सिक्के को 76,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 करोड़ 18 लाख रुपया हो गया संपत्ति, जिसने हमेशा लो में खरीदा। और जिसने हमेशा हाई में खरीदा तो इतना सिक्का था, गुना 76,000, 2 करोड़ 12,000 रुपये इसको मिल गया। लेकिन ये एक तीसरा स्टेप देखते हैं कि ये ना लो में देखता ना हाई देखता, और हर महीने SIP करता चला जाता। एक तीसरा व्यक्ति है 10-10 हज़ार रुपये महीना या जो भी पैसा आता है 1 लाख डिवाइडेड बाय 12 बराबर करके इन्वेस्ट करता चला गया हर महीने। तो एवरेज हो गया, हाई देखा ना लो देखा, तो दोनों को जोड़ते हैं तो 5 करोड़ 12 लाख डिवाइडेड बाय 2 एवरेज 2 करोड़ 56 लाख रुपया बनता है। अगर कुछ मार्केट ऊपर नीचे ना देखा तो SIP के खेल में 28 लाख जमा हुआ, 2 करोड़ 56 लाख हो गया। अब इसके कैलकुलेशन में अगर चलेंगे कि 1 लाख रुपया सालाना दिया, 28 साल तक देता गया, हाई देखा ना लो देखा, और 5% का रिटर्न अगर आप इंश्योरेंस ट्रेडिशनल प्लान इधर उधर कर रहे हैं सेफेस्ट में कहीं, तो 28 लाख का वैल्यू 61 लाख बनता है। और यदि 6% मिले, 7% मिले, बैंक FD जैसा रिटर्न हो तो 86 लाख रुपया होता है। और गलती से 10-12% वाला मार्केट में लगाए तो 2 करोड़ 13 लाख होता है। और यदि यही मिड कैप स्मॉल कैप में हो और 15% का रिटर्न हो तो 3 करोड़ 76 लाख तक जा सकता है। तो इस तरह से खुद से कैलकुलेट करेंगे। यदि सालाना 1 लाख रुपया आपका म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप मिड कैप के अलावा कहीं भी जा रहा है, समेट लीजिए। 5 साल हुआ है, 4 साल हुआ है, 10 साल हुआ है, पैसा कम मिल रहा है, आधा मिल रहा है, 30% काट रहा है, समेट लीजिए। समेट करके SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, ICICI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, 5 स्मॉल कैप बता दिया। जो ब्रांच नजदीक में मिले बोरा भर के पैसा झोंक दीजिए। कहीं और लगा रहे हैं तो बेहतर है यहां लगाइए। अब इस तरह से आपने देखा हाई लो कुछ भी हुआ, ऐसा करके चलता गया। अब एक सवाल है, जैसे अभी मार्केट लाइफ टाइम हाई है, कभी जमाने में और भी समय में मार्केट लाइफ टाइम हाई रहा होगा। ये 2008 में जब गिरा नहीं गिराया, ये सेंटेंस चेंज करना है। भूतकाल में जैसे गिराया, भूतकाल में लगाया जबरदस्ती। तो इस तरह से 2008 में गिरा नहीं गिराया। तो जब यहां पे हुआ सेंसेक्स और जब यहां फिर लाइफ टाइम हाई आया 21,000 पे जब आया, तो वो डेट है 5 नवंबर 2010, जब लाइफ टाइम हाई 21,000 पे आ गया। तब से वही क्वेश्चन हुआ होगा उस जमाने के इन्वेस्टर का कि मार्केट लाइफ टाइम हाई है, अब इससे ज्यादा कहां। तो देखते हैं जब मार्केट लाइफ टाइम हाई यहां पे हुआ, उसके बाद यहां से लगाना शुरू किया, अब तक लगाना शुरू किया, तो क्या हुआ होगा। यहां पे देखते हैं, अगर 5 नवंबर 2010 से 2008 के क्राइसिस के बाद जब मार्केट लाइफ टाइम हाई हुआ, वहां से लेके अब तक किसी ने 10,000 रुपये पर मंथ का SIP किया SBI स्मॉल कैप में। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं ये फंड ले रहा हूं, आप कोई भी फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल पैसा जमा किया 16,40,000, पैसा बना है 1 करोड़ 4 लाख। 24% का सालाना रिटर्न यहाँ पे मिला है। जो भी चार्ज काटना है, फंड मैनेजमेंट चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज, एडवाइजर को देना है, बांटना है, सब काट कूट के 24.6 है। अगर ना काटा होता तो 1-1.5% और ज्यादा मिलता, लेकिन
एक्सपेंस है, काटेंगे ही काटेंगे। कैश फ्लो में जाएंगे तो कैश फ्लो इस हिसाब से तब 13 रुपया लाइफ टाइम हाई एनएवी हुआ करता था, फिर लाइफ टाइम हाई से थोड़ा थोड़ा गिरा, देखिए क्या बवंडर हो गया, 9 रुपया 97 पैसा पे आ गया, बवंडर ही हो गया होगा, ठीक है। 2 साल के बाद निगेटिव मिले, 2012 का खेल बहुत बुरा दौर था, हमने भी 2010 से शुरू किया, 40 महीने के बाद हमारा पैसा कम था, वो वही यही दौर था। लाइफ टाइम हाई के बाद काफी दिनों तक मार्केट डाउन रहा, लेकिन कंटिन्यूअस चलते गए तो आज एनएवी देखेंगे, जो एनएवी वो शुरू हुआ था वो आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि समय जो है बीत चुका है, 13-14 साल हो गया, 161 रुपया हो गया। तो इस तरह से करके एक एक चीज़ को बारीकी से अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। जो एनएवी यहाँ 12 रुपया 10 रुपया हुआ करता था वो बढ़ के इतना ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से करके आप एनालाइज करेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन हमेशा हमको भी आता है कि ओवरलैपिंग, आपने इतना सारा फंड ले लिया तो ओवरलैपिंग हो गया, हमने 1 करोड़ 30 लाख रुपए लगभग रिमेन इन्वेस्टेड है। यहाँ पे अगर हम ओवरलैपिंग का बात करें टोटल पैसा, तो इस कंपनी में सारा पैसा मेरा इन्वेस्टेड है, इतने कंपनी में। अगर कंपनी देखा जाए तो लगभग 400 कंपनी में पैसा इन्वेस्टेड है। अब ओवरलैपिंग हर समय ऐसा नहीं कि ओवरलैपिंग अगर इसमें 30% का होगा, इसमें तो एक पेज है 100 का, और ऐसा ऐसा पेज कितना है, ऐसा ऐसा पेज 5 पेज है। तो आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से करके सारा पैसा यहाँ पे इन्वेस्टेड है। अब इतना कंपनी पे नज़र दौड़ाएं और इसका शेयर का प्राइस ढूंढते रहें। अभी ये जो कंपनी है वोल्टास, इसमें मेरा पैसा कितना लगा है, 1,14,000। मैं कभी वोल्टास का शेयर देखा नहीं, ऊपर नीचे क्या हो रहा है हमें पता भी नहीं है, और ये चेंज भी होते रहता है। मान लेते हैं इसमें 20% ओवरलैप होगा, तो क्या वही ओवरलैप हमेशा रहेगा? चेंज होता रहता है। फंड मैनेजर ऊपर नीचे करते चेंज करते रहेंगे तो ओवरलैप हमेशा उसी कंपनी में ओवरलैप हो, ये संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को लेता हूँ। अभी इसको टच करेंगे तो आ जाएगा इसके अंदर कितना कितना फंड है। अब ये कंपनी जो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो इसके पास है। यहाँ देखेंगे लगभग मुझे लगता है 150 कंपनी तक फंड मैनेजर ने लेके रखा है, 151 कंपनी तक। क्या दूसरा आप स्मॉल कैप अगर ले लेते हैं, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, और उसमें ओवरलैप अगर होता है तो क्या हमेशा उतना ही ओवरलैप रहेगा, उसी कंपनी में होगा? चेंज होते रहता है, हर महीने 2 महीने में पोर्टफोलियो चेंज होता रहता है। जिसका वैल्यूएशन कम हो जाता है मार्केट गिरावट में, फंड मैनेजर स्टॉक को चेंज करते हैं। ओवरलैपिंग होगा तो जरूर, लेकिन लंबे समय में 15-20 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी सारा चेंज होने के बाद इतना ज़्यादा ओवरलैप होता नहीं है। फिर लेंगे क्या, होता क्या है ना, आप एक फंड ले लिए SBI 250 इंडेक्स फंड, क्या आपने ज़िंदगी का सारा पैसा उसी में लगाते रहेंगे? ऐसा किसी में डिसिप्लिन है ही नहीं। उसमें और कुछ जितनी बार इन्वेस्टर को बोलते हैं अरे इसमें तो लगा लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, और कुछ बताइए ना, और कुछ बताइए, तो कुछ और बताना पड़ता है। उसी में बोल दूं अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब क्या करना है, बढ़ रहा है तो भी उसमें नहीं लगाना है, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। तो आप चाह के भी एक फंड में नहीं लगा सकते। इसीलिए मैं बोलता हूँ 5-10 फंड रखिए। इधर से मूड खराब हो जाए इधर चल जाइए, इधर से मूड खराब हो इधर चल जाइए। मूड खराब मतलब रिटर्न ठीक ठाक हो रहा है, आप उकता गए, अरे इतना ज़्यादा रिटर्न दे दिया, अब क्या देगा? इसीलिए घूम घूम के पैसा झोंकते जाइए अलग अलग फंड में। अब कुछ कमेंट्स को ले लेते हैं। 1 लाख लमसम करना चाहता हूं, 50-50 रुपया कौन से फंड में करूं? यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो 2 फंड है, SBI 250 इंडेक्स फंड और SBI स्मॉल कैप, बराबर करके पैसा लगा दीजिए। इसमें वन टाइम होता नहीं है, इसमें आप 5-5 हज़ार या 10-10 हज़ार रुपया करके SIP लगा दीजिए, दोनों फंड में लगा करके छोड़ दीजिए। फर्दर पैसा आता है तो निप्पॉन स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप में इस तरह से पैसा लगाते रहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतना ज़्यादा AUM हो गया तो अब इसमें क्यों पैसा लगाना है, कहीं और लगाएंगे, फंड मैनेजर को दिक्कत होगा। भाई अभी तो ये 51,000 करोड़ तक ही है, या 28,000 करोड़ ही है, और ये 14,000 करोड़ ही है। 5 साल के बाद 1-1 लाख करोड़ हो जाएगा। ये एक फंड स्कीम में 1 लाख करोड़ हो जाएगा 5 साल के बाद। याद रख लीजिए डेट, और हम जो बोल रहे हैं 1 लाख करोड़ हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। डाइवर्सिफिकेशन, 150 फंड लिया है, 300, 400, 500 फंड ले लेंगे, इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन होगा। आप अगर 1 लाख रुपया लगाएंगे तो 400 कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा।
इस तरह से करके दिक्कत लगता है, दिखता है। पर मैं हमेशा बोलता हूँ जिसमें AUM सबसे ज़्यादा है उसमें आप जाइए। लालच नहीं करना है कि छोटे फंड में जाऊँगा तो ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। हमें रिटर्न चाहिए 15 से 20%, वो दे ही रहा है, अच्छा फंड मैनेजर है। कोई लॉजिक तो बताओ, छोटे फंड साइज में पैसा कैसे बनेगा? अगर फंड मैनेजर अच्छा है, एक्सपीरियंस है और इनके पास पैसा ज़्यादा है तो कहाँ दिक्कत होता है? ये लॉजिक नहीं आता है। हमें समझ में आता है लॉजिक कि ज़्यादा बड़ा AUM है तो अच्छा फंड मैनेजर होंगे। किसी भी चुन्नू मुन्नू को एज ए फंड मैनेजर नहीं रखा जाएगा, तो बड़े साइज में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, सर फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास 3 लाख रुपया है, 1 साल के लिए म्यूचुअल फंड में लगाना है, कौन सा अच्छा रहेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। 1 साल के लिए है, एकदम बैंक में जाइए, FD कराइए, नज़र के सामने जिगर के पास, वहाँ लगाइए। यहाँ लगाए 1 लाख तो 1 साल के बाद 20% कम रिटर्न भी हो सकता है। 1 लाख का 80,000 भी हो सकता है। यहाँ पे आना है 5 साल 6 साल के ऊपर हो, उतना टाइम देने के बाद भी, 5-6 साल देने के बाद भी ऐसा ही निहायत जरूरी वाला पैसा नहीं है कि वहाँ भी 10-20% ऊपर नीचे हो सकता है। जब भी यहाँ पे आना है आपको टाइम 10 साल के ऊपर देना है, तब आना है, इतना कम समय में नहीं आना है। इससे बेहतर है कि आप 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ SIP लगाइए स्मॉल कैप में, वो ज़्यादा अच्छा है। सब लोग यूट्यूब पे AUM ज़्यादा होने पे म्यूचुअल फंड का ग्रोथ होने का चांस कम हो जाता है। हमने बता दिया आपको, अगर ऐसा चांस कम होता AUM कम होने से, तो क्यों इस फंड में इतना पैसा बनाया है? इसका तो AUM हमेशा से ज़्यादा था और ये टॉप पे ही क्यों है? हमेशा ऑलवेज इसका AUM ज़्यादा था, इसका AUM हमेशा स्मॉल कैप में ज़्यादा था, तो ये टॉप पे क्यों है? इसको तो नीचे हो जाना चाहिए था। अगर AUM करने से रिटर्न कम होता है लोगों के अनुसार, तो इसको तो कम होना चाहिए। होता यह है कि ये सब पॉइंट्स सेल करने वाले को कम देते हैं, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कहीं भी अगर बिक रहा होगा तो इसमें पॉइंट कम मिलता है, और नीचे वाला बेचेंगे नया नया NFO वाला, उसमें पॉइंट्स ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए बोलते हैं ये अच्छा नहीं है, ये तो इतना बढ़ गया है, जो पुराना है वही अच्छा है। AUM वाइज में आप देख करके लगाते रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे लगता है आपका सजेशन ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप का भी वही बोल दिया, टेम्पोररी किसी समय में ओवरलैप है, हमेशा उतना ही ओवरलैप होगा ये जरूरी नहीं है। लंबे समय में ओवरलैप इतना जरूरी नहीं है, और ओवरलैप करेंगे ही करेंगे। मैंने बताया ना, आपको 2 फंड दे दिया जाए और उसी में निरंतर जिंदगी का पैसा लगाने बोल दिया जाए, आप नहीं करेंगे, लगाएंगे नहीं। इडली डोसा बढ़िया बनता है, बेहतरीन स्वाद का, और छोले भटूरे बेहतरीन स्वाद का, जिंदगी भर वही खाएंगे, हो नहीं सकता है। वैरायटी चेंज चाहिए ज़िंदगी में, चटक मटक चाहिए। तो आपको इसीलिए अलग अलग जगह पैसा लगाना पड़ेगा, वो मानव जाति का प्रकृति है, आपको अलग अलग में घुमा घुमा के पैसा लगाते जाना है। राजू सर नमस्कार, क्या 2025 में 86% तक टूट जाएगा मार्केट, तहलका मच जाएगा, अमेरिका में ये हो रहा है? ये जो है ना, टूट जाएगा, तोड़ा जाएगा, वो षड्यंत्र चल रहा होगा, मान ही नहीं रहा है, पहले ही भंडाफोड़ हो रहा है, लोग बेचने के अलावा, डरने के अलावा खरीद रहे हैं। एक दिन में 8% गिरा और अगले दिन बढ़ गया, खरीदने वाला तैयार है, डरने का नहीं है, वो करेंगे चालबाजी। क्यों गिराएंगे? एक तो मैं आपको वर्ड बता देता हूं, इतना अगर गिरेगा तो किस वर्ड पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर खेलने वाला है? क्लाइमेट चेंज। सन से ना इतना ज्यादा गर्मी आ रहा है कि सब कुछ तलबला गया, खत्म हो गया। ये सब आपको टीवी मीडिया रिंगटोन में सुनाई पड़ेगा। एक्चुअल में गर्मी बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ेगा जितना कि रिंगटोन में सुनाई देगा, उस हिसाब से गिराया जाएगा। लेकिन ये चीज भंडाफोड़ हो चुका है, तो अब कोई डरने वाला है नहीं। इतना गिरेगा, ये न्यूज में तो गिराएंगे ही गिराएंगे। न्यूज में थर्ड वेव भी आने वाला था, आया नहीं, आप पहले ही सीख गए थे उसका चालबाजी। तो बड़ा गिरावट मुझे देखने में नजर नहीं आता। हाँ, पगला करके मोगेम्बो परमाणु बम ही गिरा दे और अपने लिए बंकर बना के तैयार बैठे हैं, वो अंदर घुस जाएंगे तब कुछ तो भाई सब कुछ ऊपर ही चला जाएगा। लेकिन वो भी करना आसान नहीं है, क्योंकि ये वाला भी भंडाफोड़ हो चुका है। अगला कोई क्वेश्चन नहीं है। आप इसी तरह से म्यूचुअल फंड के बारे में जो कुछ भी जानना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी तरह पूछते रहिए, मैं जवाब देता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।